आज जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को बहुत मजबूर पाया है। आज अगर ठाकुर साहब होते तो किसी की हिम्मत जो सरेआम उनकी बेटी की पवित्रता की परीक्षा लेता। अम्मा, सब ठीक होगा। बाबूजी और कुंवर साहब दोनों जल्दी घर आएंगे। पता नहीं कब आएगा वो दिन, मुझसे और दुख सहन नहीं होता। अम्मा, अब मेरे होते आपको और दुख नहीं सहने पड़ेंगे। हाँ अम्मा, आज से सारे घर की जिम्मेदारी मेरी होगी। अम्मा, आप भी ना, जब पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने को कहा है तब आपको मुस्कुराकर आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा ना। एक कर्म और कर दो अपनी मन्ना बाबा। मेरे बेटे पर जो जुल्म हो रहे हैं ना, उन्हें बंद करवा दो। जुल्म के जिम्मेदार हम हैं। अपनी ये पीड़ा हम किससे कहें? रिची, अम्मा दरोगा बनकर बाहर बैठी हैं। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आए हैं। कहिए, आपने हमें क्यों बुलाया? हमें आपको चप्पल खाते हुए देखकर बहुत तकलीफ हुई। हम चाहते हैं कि हमारा पति ऐसा हो जिसकी कोई इज्जत हो। अब बिना बात के सरेआम चप्पल खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। रिची, कौन सा अम्मा ने पहली बार हमें चप्पल मारी है? बचपन से लेकर आज तक वो हमें इसी तरह सजा देती आई हैं। अब आप बच्चे नहीं हैं। पता नहीं क्यों हमें आपका अम्मा से इस तरह डरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप उनसे हमेशा ऐसे ही डरेंगे? नहीं नहीं, बस एक बार फेरे पड़ जाएं, उसके बाद हम अलग घर में रहेंगे, जहां सिर्फ आप होंगी और हम, और कोई नहीं। नहीं, घर से अलग होना अच्छी बात नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी माँ की इज्जत करिए, उनसे डरिए मत। ठीक है, नहीं डरेंगे। आप डरेंगे? कहा ना नहीं डरेंगे। ठीक है, तो हम एक काम देते हैं आपको। देखते हैं ये काम करते हुए आप डरते हैं या नहीं। कहिए, क्या काम करना है? हमने कुलदेवी के मंदिर में यज्ञ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उस पर अत्याचार हो रहे हैं। क्यों? अब ये तो पुलिस वाले जाने। अगर आप चाहें तो ये सब बंद हो सकता है। बंद करवा दीजिए ना ये सब। उसी के साथ साथ एक अध्याय हम भी बंद कर दें। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और हम अपनी जिंदगी में। होगा, सब बंद होगा। आप इस अध्याय को बंद कीजिए, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। रीत, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अम्मा। रीत। अम्मा। भीषम जी, अभी अभी आप जिंदगी शुरू करने की बातें कर रहे थे और डर गए। डरना बिल्कुल नहीं है। हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। पर अम्मा।
अब आप हमारी इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे? चलिए ना। चलिए। कावेरी जी? ये भीषम नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? भीष्म? शंभू जी, ये भीषम इसके साथ कैसे? अम्मा जी, आप भी ना पहले साले साहब उसके साथ नहीं थे तो साम दाम दंड भेद करके साथ किया। अब साथ है तो आप पूछ रही हो साथ क्यों है? ये गणित कैसे समझाएं तुमको? साथ तो हम भी चाहते हैं, मगर वैसा जैसा हम चाहें। भीषम, तुझे मना किया था ना इसके पास जाने को, क्यों गया फिर? दुल्हन, आज से तेरा कमरे में आना जाना, आराम करना बंद। दिन भर तू हमारी नजरों के सामने रहेगी। सबके लिए सबका मनपसंद खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, घर की साफ सफाई सब कुछ तू करेगी। अम्मा, अभी ये खाना कहाँ बना सकती है? अभी तक तो हंडिया छुआई की रस्म भी नहीं हुई है ना? हंडिया छुआई की रस्म आज होगी, अभी। ये ले, सबसे पहले तो ये सब सब्जियां काट, अकेले। अकेले? हाँ, अकेले। और उन सब्जियों के साथ साथ तुम्हें उड़द की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, पुलाव, दही बड़ा, खीर और साथ में रोटी, पूरी, पराठे, ये सब भी तुम्हें बनाने हैं। इतना सब कुछ हम अकेले कैसे बनाएंगे? क्यों? अकेले मांग का सिंदूर धोया, अकेले तुला पे बैठी, अब अकेले खाना भी बनाओ। रसोई में कोई नहीं आएगा। सुनिए, आपने तय कर लिया है कि आप सिर्फ विधानसभा में ही बोलेंगे? क्या हुआ कावेरी? एक मासूम लड़की की इज्जत सरेआम दांव पर लगी। आपके दिल में दुख नहीं हुआ? क्यों चुप रहे आप? वैसे अब रीत इतनी मासूम नहीं है और मैं औरतों के काम में नहीं पड़ता। मेरे पास और भी काम है करने को। और हाँ, ये शिकायत मुझसे करने से अच्छा है कि अपनी प्यारी अम्मा से करो। यही तो मेरे जीवन की त्रासदी है। शादी से पहले अम्मा की सुनी, लेकिन अब शादी के बाद भी उनकी सुननी पड़ रही है। जीजा जी, फुर्सत है आपके पास? एक काम करवाना था। बोलो। अब जीजा जी, वो जो यज्ञ नहीं है, रीत जी ने जिसे छोड़ दिया है, अब हम भी उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। बेकार में क्यों उस पर अत्याचार हो?
तुमने मुझे समझा क्या है? कोई चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूं मैं। पहले कहते हो मंत्री जी आप उस यज्ञ पर अत्याचार करवाइए, फिर कहते हो बंद करवाइए। अब जीजा जी, अब आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? किसी पर बिना बात के अत्याचार कराना गलत है। अच्छा, उपदेश देना बंद करो। आज के बाद उस यज्ञ पर कोई अत्याचार नहीं होगा। खुश? भगवान, इतना सब कुछ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। रिची, आपने कहा और हमने आपका काम कर दिया। आपका पुराना अध्याय खत्म। अब आप यज्ञ की कोई टेंशन मत लीजिए, वो वहां आराम से है। इतना सब अकेले कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारी इज्जत जानी ही जानी है। नहीं जाइए, विषम जी है ना, आज सारा खाना हम बनाएंगे। आप बस अम्मा को दिखाने के लिए ना थोड़े से दाल चावल बना लीजिए। अब झल्लन चाची आपको ऐसा कभी नहीं करने देंगी। करेंगे हम, आपके लिए कुछ भी करेंगे हम। बस आप देखिए कैसे करते हैं। भीषम, तू फिर रसोई में गया था? चैन नहीं पड़ता तुझे? आप मजे से सिंदूर धुलवाती हो, दूल्हा पर बैठा के तुलवाती हो, पर अम्मा पता नहीं क्यों इस रस्म में कुछ मजा ही नहीं आ रहा। मतलब? अब आओ अम्मा, बैठो, हम समझाते हैं, आओ। अरे अम्मा, जब घर पर गैस का चूल्हा हो, मिक्सी हो, तो खाना बनाना कौन सा कोई बड़ी बात है? अम्मा, मजा तो तब आए जब फूंकनी से फूक फूक कर चूल्हा चलाए, हाँ? सिल भट्टे पर घिस घिस कर मसाला पीसे, धुएं से आंखें मले। लो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पर अम्मा, हमने सोच लिया। आज रीत जी आपको सिल भट्टे पर पिसा मिट्टी के चूल्हे में बना खाना खिलाएंगी। हाय, हमारा बच्चा अपनी अम्मा की खुशी का कितना ध्यान रखता है? जा, मिट्टी का चूल्हा लाके दे इसे, जा। जी। क्या है ये सब? हमारे बेटे भीषम को मिट्टी के चूल्हे का बना खाना अच्छा लगता है और सिल का पिसा मसाला। तो आज तुम खाना देसी तरीके से ही पकाओगी, हाँ? जी, अम्मा बाहर पहरा देंगे और हम ऊपर वाले कमरे में खाना बनाएंगे, और अम्मा को पता भी नहीं चलेगा कि खाना हमने बनाया है। रिची, ये सब हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अम्मा को पता चले कि आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। प्लीज रिची, ऐसे मत कीजिए, लेकिन प्लीज। देखिए, हम चाहते हैं उन्हें भी तो पता चले
कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। जी हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कावेरी दीदी, आप क्या हो रहा है ये? वो हम रिची की मदद कर रहे थे। अब मतलब आप तो जानती हैं। सब जानती हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अब आप भी बताओ क्या करना है? आप सलाद काटिए। वैसे कभी मंत्री जी ने आपके लिए खाना बनाया है? उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं, लेकिन तुम रीत को समझो, उसकी मजबूरी को समझो। यहाँ उसका अपना कोई नहीं है भीष्म, तुम उसके अपने बनो और उस पर हुक्म चलाने के बजाय वो जो कहे, जैसा कहे वैसा करने की कोशिश करो। पता नहीं दीदी, कोशिश तो हम हमेशा करते हैं, पर रीत जी हमेशा हमसे गुस्सा रहती हैं। तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो ना। देखो भीष्म, औरत का मन बहुत निर्मल होता है। तुम देखना, वो तुम्हारी सारी गलतियां माफ करके तुम्हारे पास चली आएगी। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि दुल्हन ने इतनी जल्दी सब कैसे बना लिया। अम्मा, हमारे रीत जी कुछ भी कर सकती हैं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। भीषम, हाँ जी। ये खाना तूने बनाया है का? तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद हम अच्छे से पहचानते हैं। ये खाना तेरी घरवाली ने नहीं, तूने बनाया है। अम्मा, हाँ ये खाना हमने बनाया है। अम्मा, 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 अब गलती नहीं होगी हमसे। अम्मा, अब हमसे गलती नहीं होगी। तुझे इसकी सजा मिलेगी। अम्मा, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर हमसे ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए। तेरी सजा है कि 24 घंटे तक ना तो कुछ खाएगा और ना पिएगा, समझा? अपने भीषम पर घमंड है हमें। वो हमारा बेटा है, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा वो। अगर
तुझ में दम है तो आने वाले 24 घंटे के अंदर उसे खाने का एक भी निवाला खिलाकर दिखा।